हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर से आज एक लेक्चर। ओके, तो एक्सरसाइज है 8B। आप लोग चाहो तो इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आपको विजुअल है ज़्यादा अच्छे से तो मैं रीड कर लेता हूँ क्या लिखा है। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट, मुझे क्या प्रूव करना है। पहला न्यूमेरिकल लिखा है x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये प्रूव करना है। हैंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन दिस कंप्लीटली। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। सबसे पहला पार्ट मुझे क्या गिवन है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। तो आज की क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये 8B एक्सरसाइज स्टार्ट किया मैंने। फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल लिखा है पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 18। और पहले से बोला गया कि x-2 उसका एक फैक्टर है, तो मुझे शो करना है। तो अगर शो करना है तो x की वैल्यू अगर 2 निकाली है तो f ऑफ 2 निकालते हैं, है ना। f ऑफ 2 निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2² माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 18। दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8, माइनस 9 9 दूनी 18 एंड 18 18 कैंसिल आउट, 8 कैंसिल आउट, देन फाइनल रिजल्ट इज 0। इट मीन्स f of 2 is 0, then we can say that x-2 is a, hence x-2 is a factor of this given polynomial, this f of x। ठीक है, हमने यह पार्ट प्रूव कर दिया। अब उसने बोला है कि फैक्टराइज कंप्लीटली दिस इक्वेशन। तो हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड का देख लेते हैं, डिवाइड का रूल क्या है। और ये डिवाइड आपको आना ही चाहिए, और कोई मेथड नहीं है, सिर्फ यही मेथड है इसको फैक्टराइज करने का। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, x² टाइम्स x² आ जाएगा, पहले x³ बना देगा और ये आ जाएगा 2x²। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, माइनस 9x प्लस 18। तो अब ये जाएगा माइनस 9 टाइम्स माइनस 9x एंड प्लस 18 प्लस निगेटिव, कैंसिल आउट, दिस इज 0। इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 मिल गया, ये इसका फैक्टर था 100%। ये बात तो क्लियर हो गई है। तो अब सिचुएशन हुई क्या है कि जो आपका f ऑफ x गिवन था, मेन पॉलिनोमियल गिवन था, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x-2 एंड मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस 9। क्या मैं इसके भी फैक्टर जानता हूँ? यस, हम इसके भी फैक्टर जानते हैं। तो x² माइनस 3² x माइनस 3², देन फाइनल आंसर इज x-2 x-3 एंड x प्लस 3। ये आपके पास फैक्टर आ चुके हैं, कंप्लीटली हमने फैक्टर कर दिए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। तो मैं फिर से इसी का मैं सेकंड न्यूमेरिकल पिक करता हूँ। तो ये फर्स्ट का सेकंड न्यूमेरिकल मैंने पिक किया है। इफ़ पॉलिनोमियल इज 2x³ प्लस 5x² माइनस 28x माइनस 15। और चेक क्या करना है कि x प्लस 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो मैंने इसको 0 के बराबर लिया और x की वैल्यू नेगेटिव की 5 आई है। इस पॉलिनोमियल में मैं माइनस 5 को एंटर करता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 होल क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 माइनस 15। यहाँ से मिलेगा आपको 25 से 125 125 मिलेगा। 125 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 125 250 250 मिल जाएगा, वो भी निगेटिव का। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा 125। और 28 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 180 आएगा, क्यों 140 आएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। 140, ये माइनस का 15 मिलेगा। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मिलेगा 265, ठीक है। और ये मिलेगा पॉजिटिव का, 5 का तो 5 हो गया, 4 to 6 होता है 260। इससे पता चलता है कि मुझे 0 मिल गया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि f ऑफ -5 की वैल्यू 0 आई है। हैंस तो आप कह क्या सकते हो, आप कह सकते हो कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को पूरा लिख सकते हो, नहीं तो f ऑफ x करके शॉर्टकट में लिख सकते हो। ये हो गया। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो उसका रूल क्या था कि x प्लस 5 से हमने डिवाइड करना होता है। यही रूल है इसका, और कोई रूल नहीं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाओ। 2x³ प्लस
5x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 15, तो कितने टाइम्स जाएगा ये आप 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब में मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा 10x स्क्वायर, ये नेगेटिव है कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 15, फाइनली रिजल्ट मिलेगा आपको 5x, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर एंड माइनस 25x, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव है तो माइनस का 3x मिलेगा और माइनस का 15 मिलेगा। अब माइनस 3 से सॉल्व करते हैं तो माइनस 3x मिलेगा, माइनस का 15 आएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये दोनों जीरो मिल गए। ठीक है, तो ये आपके पास एक फैक्टर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है वो हो गई है x प्लस 5 और मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब हम लोग इसके फैक्टर कर पाएंगे ईजिली, देख लेते हैं। 3 2 जा 6, मतलब नेगेटिव का 6 चाहिए, बन गई बात। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x, नेगेटिव का 6x स्क्वायर आएगा, और इनको नॉर्मली देखेंगे तो माइनस 5x भी मिल रहा है। यहाँ से आपने x प्लस 5 को तो वैसे ही लिख दिया, बिग ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, तो 2x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3, और यहाँ से अगर मैं प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 3 फिर से मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो f ऑफ x क्या मिल गया है, x प्लस 5, और यहाँ मिलेगा x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये हम लोगों ने 8 पॉइंट बी के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, काफ़ी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स थे, है ना, तो टाइम तो लगता ही है, बट न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं इसके। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल है मेरे पास, मैं न्यूमेरिकल को रीड कर रहा हूँ। 3x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब मुझे प्रूव करना है और उसके बाद में फैक्टराइज भी करना है। तो थर्ड पार्ट है, इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं है। एफ ऑफ एक्स 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और आपके पास गिवन है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज़ माइनस 2 ओवर 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग अगर चेक करते हैं माइनस 2 ओवर 3, चलो चेक कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ लिखा क्यूब, तो माइनस अगर क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर आपको 27 मिलेगा। 27 बेटे, ये 27 लिखा है। ठीक है, फिर ये प्लस मिलेगा, 2 के साथ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मिलेगा 4 ओवर 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव के साथ है, तो मैं नेगेटिव भी लिख देता हूँ 2 ओवर 3 और नेगेटिव 2। ठीक है, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, करेक्ट। 3 से इसकी कटिंग करेगा तो 9 मिलेगा, तो माइनस 8 ओवर 9 है यहाँ पर, और मैं इसको 8 ओवर 9 ही लिख देता हूँ। ठीक है, 3 से 3 की कटिंग कर दें तो प्लस 2 मिलेगा, यहाँ माइनस 2 मिलेगा, तो आपको समझ में आ गया कि ये रिजल्ट आपको 0 दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस 2 ओवर 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स हैंस x मीन्स क्या लिखना है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 is a factor of this polynomial f of x। ठीक है, this अब मैंने 0 बराबर लिख दिया, 0 बराबर मत लिखो, कोई जरूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते तब लिखते हैं। ठीक है, तो हो आपको तो दिख नहीं रहा था, आई एम सॉरी। ठीक है, ये -2 था यहाँ पर, आपको शायद ये दिखा नहीं, मैंने फोकस नहीं किया वीडियो में। हैंस 3x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप देखेंगे कि डिवाइड्स रूल से आपको फैक्टर के और भी पार्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3x प्लस 2 और आप डिवाइड कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, तो आंसर आएगा x स्क्वायर, तो 3x क्यूब मिलेगा पहले, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यही आएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर। ये तो बहुत इजी लग रहा है, ये तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो माइनस का 3x माइनस 2, वाह ये तो बहुत आसान है, -1, तो आपको रिजल्ट मिलेगा -3x माइनस 2, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये कटिंग होगा 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो आपका 3x प्लस 2 है और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब x माइनस 1 है एंड x प्लस 1 है। यही इसके फैक्टर है सारे और यही आंसर है आपका। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग और भी न्यूमेरिकल है मेरे पास, उनको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या लिखा? सेकंड न्यूमेरिकल में लिखा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली। ओके, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ। पॉलिनोमियल है 3x क्यूब, मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूँ सबसे पहले। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और आपको ये चेक करना है रिमाइंडर थ्योरम लगा के। तो रिमाइंडर थ्योरम से कैसे पता चलेगा? तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर आप x की वैल्यू 1 इसके अंदर एंटर कर देते हो वो 0 मिल जाती है। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 उसका 100% फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर आपको 0 मिल चुका होगा। आओ, ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा x इक्वल टू प्लस 1 से, मैंने चेक किया। तो आओ, थोड़ा रफली स्केच है, ये सब चेक करना ही पड़ता है। फॉर x इक्वल टू दिस, तो 1 पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, ये आपको 2 मिलेगा, ये 19 मिलेगा, ये प्लस 6 मिलेगा, मतलब ये 0 नहीं मिलेगा। तो यहीं पर बात खत्म कर लो। अब हम लोग बात करते हैं x इक्वल टू माइनस 1 की। तो ये माइनस 1 पर चेक कर रहे हैं, माइनस में चेक करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा, ये तो प्लस का 2 ही मिलेगा और ये 19 हो जाएगा पॉजिटिव का 19, 18 क्यों लिख दिया, पॉजिटिव का 19 हो जाएगा, ये 6 है। तो यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव है, ये 3 है, ये भी 0 नहीं मिलेगा, बात ही खत्म हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ प्लस 2 की, x इक्वल टू प्लस 2 की बात करते हैं। तो एफ ऑफ 2 निकालता हूँ सबसे पहले। तो ये 2 की पावर 3 करेंगे, 8 आएगा, 8 24, मैं 24 लिख देता हूँ पहले ही, है ना। 8 24 और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये प्लस का 8 हो गया, ये 19 दूनी 38, 38 हो गया, प्लस का 6 हो गया, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 से 38 से कैंसिल आउट होगा तो आपको 0 मिल गया। ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये बताता है कि यस, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये बताता है। अब x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 को, तो क्या मिलेगा? आओ हम डिवाइड करते हैं। 3x स्क्वायर टाइम्स दिस इज 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, and this is 8x square minus 19x plus 6 and plus 8 times 8x, 8x square minus 16x, negative positive cancel out and this is positive negative minus 3x plus 6। तो अब आपको माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस 3x प्लस 6 प्लस नेगेटिव कैंसिल आउट 0। यहाँ से आप कहाँ तक पहुँच गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप पहुँच गए कि जो आपका पॉलिनोमियल था गिवन एफ ऑफ एक्स वो x माइनस 2 के साथ प्रोडक्ट देगा 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 के साथ, ये देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फैक्टर कर लेंगे अगर हो रहे हैं तो, और यस नज़र आ रहा है कि हो जाएंगे। 3 3 9, नेगेटिव का 9 चाहिए आपको, 3x स्क्वायर प्लस 9x में से x अगर निकल जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, x माइनस 2। यहाँ से आपने 3x कॉमन लेना है तो x प्लस 3 मिलेगा, माइनस 1 कॉमन ले लेना तो x प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। और x माइनस 2 तो ऑलरेडी बाहर था, और इस ब्रैकेट में x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद 3x माइनस 1 भी मिलेगा। तो अब एक साथ मैं लिख देता हूँ, तो x माइनस 2 है आपके पास और 3x माइनस 1 है आपके पास और x प्लस 3 है आपके पास, यही 3 इसके फैक्टर हैं फाइनली। ओके, तो क्या अब आपको समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो रहे हैं? ठीक है, ओके। अब मैं आपको जल्दी से, बहुत जल्दी से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या सॉल्व किए आज न्यूमेरिकल्स। तो लेक्चर मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने क्या बोला कि एक पॉलिनोमियल है और x माइनस 2 उसका फैक्टर है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो क्या करूँगा मैं, x इक्वल टू 2 लिख दूंगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया।
इस पॉलिनोमियल में 2 को एंटर कर दूंगा। अगर सॉल्व करने पर 0 मिल गया, इसका मतलब वो फैक्टर है, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर फैक्टर है तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो x माइनस 2 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया रिमाइंडर 100% 0 मिलेगा। ये बात तो सच है, क्योंकि ये भी तो रिमाइंडर ही है एक्चुअल में, वो अलग बात है, पर ये पैटर्न अलग है। यहाँ से आपको क्या मिलता है, ये क्वेश्चन मिल जाता है, इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं। तो अब आपका जो पॉलिनोमियल है वो बन चुका है x माइनस 2, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर तो वैसे 0, बात खत्म, और इसके मल्टीप्लाई कर दो बस, तो x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 9, इसको मैंने वैसे लिखा और ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो x माइनस 3 x प्लस 3 फाइनल आंसर। ओके, फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया था, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, सेकंड पार्ट में आपको मिल रहा था न्यूमेरिकल 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 15, x प्लस 5 के लिए चेक करना था मुझे, तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। इस पॉलिनोमियल में माइनस 5 मैंने एंटर किया, तो एंटर करने पर सॉल्व करने पर 0 मिल गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर ये 0 मिल गया तो 100% मैं कह सकता हूँ कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फिर मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ से क्वेश्चन मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉलिनोमियल के बराबर होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया और इसके हम लोगों ने फैक्टर कर लिए छोटे से, तो फाइनल आंसर आपको आ गया। फैक्टर करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं। देखो ये मैंने लिखा है, ये आंसर आ गया। फिर अगला न्यूमेरिकल क्या था, ये पार्ट था। अब इस बार मुझे 3x प्लस 2 के लिए चेक करना, तो x की वैल्यू मिलेगी -2/3। इस पॉलिनोमियल में मैंने -2/3 को एंटर किया, सॉल्व करने के बाद देखा कि 0 मिल गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 100% हम लोग कह सकते हैं कि 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम जब डिवाइड करते हैं 3x प्लस 2 से इस पॉलिनोमियल को, तो आपको मिलता है क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 1। इसका मीनिंग क्या हो, रिमाइंडर 0 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3x प्लस 2 प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो इस पॉलिनोमियल की जगह हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और इसके डायरेक्ट हम लोगों ने फैक्टर लिख दिया x माइनस 1 x प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया सेकंड। तो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, पॉलिनोमियल गिवन थी कोई, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ा, मुझे फैक्टराइज करना, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने 1 को यूज़ किया, तो रिमाइंडर थ्योरम जैसी मैंने देखी, यहाँ पर कुछ रिजल्ट मिलेगा, मतलब आप अगर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर आएगा, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। x की वैल्यू -1 एंटर की, तब भी आपको 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब होगा कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर कुछ मिल रहा है। अगर मैंने x इक्वल टू 2 एंटर किया, तो सॉल्व करने पर 0 मिल गया। इसका मतलब 100% मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम कहती है 0 आ गया ना, फैक्टर होगा। ओके, x माइनस 2 से हम जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मिलता है। तो रूल क्या कहता है रिमाइंडर 0 होने के बाद, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉलिनोमियल के बराबर होगा। तो x माइनस 2 की जो प्रोडक्ट है वो मैंने कर दिया है, x माइनस 2 का प्रोडक्ट कर दिया 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 के साथ, और इसके हम लोगों ने छोटा सा फैक्टराइज भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने फैक्टराइज को सॉल्व किया है तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा लेक्चर रिवाइज भी हो गया, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।